सिस्टम क्या होता है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमारे, अगर हम इसको आम अल्फाज में कहें ना, तो वो हमारे जो कोड है ना, वो कोड का एक टाइम मशीन है। हमारे कोड की एक टाइम मशीन है। वो कौन सा वर्जन है? जैसे फॉर एग्जांपल, यू यूज एनी एप्स, यू अपडेट एप्स। ओके, प्ले स्टोर पे आप जब अपडेट करते हैं एप्स, तो फॉर एग्जांपल हम फेसबुक की देखते हैं, उसका एक वर्जन है 1.0, उसकी नई अपडेट आएगी 1.1, फिर एक नई अपडेट आएगी 1.2। ये चीज होती है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, यानी कि वर्जन उसके अपडेट हो रहे हैं, डाउनग्रेड हो रहे हैं, वो सारी चीजें आपको पता लगती हैं। ये मैंने आपको एक आम अल्फाज में समझा दिया है। अब बाकी यहाँ पे पॉपुलर है गिट, फ्री एंड ओपन सोर्स है, फास्ट और स्केलेबल है। ओके, अब गिट हब क्या है? गिट हब एक ऑनलाइन हब है, यानी कि एक ऑनलाइन वेबसाइट आप कह सकते हैं, जहां आप अपनी गिट की जो रिपोजिटरीज हैं, रिपोजिटरीज को हम आगे जाके समझते हैं कि वो क्या चीजें हैं, उनको वहां होस्ट करते हैं। और यानी कि वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हमारा GUI सॉफ्टवेयर स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर फॉर यूजिंग गिट। यानी कि गिटहब को अगर आप कहें तो वो गूगल ड्राइव की तरह, बट मोर स्ट्रक्चर्ड, पावरफुल, यानी कि उसके ज्यादा फीचर्स हैं। अब हम दोनों चीजों को एक समराइज करते हैं कि गिट और गिटहब में फर्क क्या है। गिट एक सॉफ्टवेयर है, गिटहब एक सर्विस है। गिट आपकी मशीन पे इंस्टॉल होता है, और गिटहब आप वेब पे उसको यूज करते हो, वेब पे वो होस्टेड होता है। गिट CLI है, यानी कि कमांड लाइन का इंटरफेस है, और वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है गिटहब। गिट एक टूल है जो कि वर्जन ऑफ एडिट्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि हम रेपोज में, रेपो स्टैंड्स फॉर सिंपल वर्ड फोल्डर। ओके, जो कि हम अपने फोल्डर में कोड बनाते हैं, उसको अपडेट करते हैं, वो सारे वर्जन वो स्टोर करता है। और गिटहब ऐसी जगह है जहां हम वो गिट रिपोजिटरी, जो हमने वो फोल्डर होता है, उसकी एक कॉपी संभाल के रखते हैं। अच्छा, गिटहब का अकाउंट यार बड़ा इजी है। जैसे आप लोग क्रिएट करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और वटेवर एनी अकाउंट, तो सेम लाइक दैट, उसके ऊपर आपने जाना है। सबसे पहले क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी करनी, न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे हम। रेपो का नाम, अपना फर्स्ट कमिट, ठीक है, ये अभी हम करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसका ना एक मेकओवर सा दे देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। सेटिंग अप गिट, ठीक है, वो आप सेटअप कर लेंगे। गिट इंस्टॉल करना है वो मैं यहाँ नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि उसकी ये आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, टन्स ऑफ वीडियोस। सो यू कैन इंस्टॉल गिट बाय वाचिंग एनी सिंपल वीडियो। वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल होता है। विंडोज में आप गिट बैश के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक और लिनक्स में आप टर्मिनल के थ्रू उसको यूज करते हैं। सो यस, गिट वर्जन फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको शो करूं, तो मैं अपना वर्जन शो करता हूं आपको, गिट वर्जन। ये मेरा टर्मिनल है। अब इसमें मैं जाके गिट वर्जन अगर आपको दिखाऊं, तो ये आपको शो हो रहा होगा 2.34.1, यानी कि मेरा गिट इंस्टॉल्ड है, और ये इस वर्जन पे है मेरा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे यार कॉन्फ़िगर कैसे करना है? कॉन्फ़िगर जब आप एक बार इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपको अपना यूजर नेम, जो गिटहब का अकाउंट है वो वाला, और यूजर की जो ईमेल है वो आपने सेट करनी होती है इन कमांड्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल, इफ आई शो यू माय कॉन्फ़िग लिस्ट गिट, सो ये मेरा जो ईमेल है वो भी शो हो रहा है, और यूजर नेम भी, यानी कि आई हैव ऑलरेडी सेटअप। ओके, सो मूविंग ऑन, लेट्स सी कि क्लोन और स्टेटस क्या होता है। क्लोनिंग अ रिपोजिटरी, हम अपनी मशीन में, मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं उसमें कोई भी लैंग्वेज पे काम करता हूँ, HTML CSS जावा वटेवर, ठीक है। मैं उसको अपने वो गिटहब पे मैंने कैसे पोस्ट करना है? गिटहब पे मैं गया, मैंने एक रिपोजिटरी बनाई, वहां से जाके हम जो रिपोजिटरी क्रिएट की होगी, वो हमारी लोकल मशीन पे एक फोल्डर जनरेट कर देगा। अब हम उस फोल्डर में जो भी काम करेंगे, जो भी कोड करेंगे, उसको हम गिटहब पे पुश करते जाएंगे साथ साथ, ताकि वो स्टोर रहे। सेम लाइक वी डाउनलोड और फोटोज फ्रॉम आवर, यानी कि जो होता है गूगल फोटोज, या वी अपलोड फोटोज टू द गूगल फोटोज, इट वर्क्स लाइक दैट। ओके, गिट स्टेटस मालूम करने के लिए होता है, वो भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। 4 हमारे पास स्टेटसेस होते हैं। अनट्रैक्ड, जो गिट ट्रैक नहीं कर रहा होता। मॉडिफाइड, मैंने कोड लिखा है हेलो वर्ल्ड का, फॉर एग्जांपल मैंने उसमें लिखा हेलो लेट्स से GDSE पीपल, बाद में मैंने कर दिया उसको हेलो वर्ल्ड, तो वो मॉडिफाई हुआ है। पहले गिट ने उसको देखा था, अब मॉडिफाई कर दिया उसको, ठीक है। तो अब वो मैंने उसको दोबारा पुश करूंगा, वो स्टेज है, यानी कि वो रेडी टू बी कमिट। कमिट यू कैन से इज अ कमेंट, यानी कि एक लाइन होती है जिसके थ्रू आपको पता लगता है कि आपने इस कोड में क्या किया, और वो आपने खुद लिखना होता है। अनमोडिफाइड स्टैंड फॉर अनचेंज। ओके, मूविंग ऑन, ये सिमिलर कमांड्स हैं। कमांड वो ऐड करने के, गिट ऐड फाइल नेम जो होती है, कमिट, और ये सारी, ये भी हम एक प्रैक्टिकल कोड जब पुश करेंगे ना, तो आपको ये चीजें बड़ी मजेदार तरीके से समझ आएंगी।
पुश का वही ओरिजिन मास्टर, मास्टर इज अ ब्रांच एंड पुश git push origin master, this is a command to push your code to your repository. इनिशियलाइज टू रिपोजिटरी, दो तरीके होते हैं इनिशियलाइज रिपोजिटरी करने के। एक तो होता है हम अपनी कमांड लाइन के थ्रू इनिशियलाइज कर लें रिपोजिटरी सारी, और एक है हम वेबसाइट पे जाके जो वेब होस्टिंग जो हमारी मिली हुई है गिट हब, उस पे जाके हम रिपोजिटरी बनाएं और वो क्लोन कर लें सिस्टम में, विच इज आई थिंक नाउ फॉर द टाइम sake easy for you guys to understand, so we'll go with this. ओके, वर्क फ्लो। हाँ, इससे आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा हमने पीछे क्या समझा है। गिटहब रिपोजिटरी इज द फर्स्ट थिंग, यानी कि गिटहब का एक फोल्डर जो हमने क्रिएट किया, क्लोन किया, यानी कि हमने उसको अपनी लोकल मशीन जो लैपटॉप पीसी वट एवर यू आर वर्किंग ऑन उसके ऊपर हम उसको ले आए, उसकी एक हमने कॉपी उतार ली। अब हम उसके ऊपर कोड कर रहे हैं, ठीक है। हम चेंजेस जो भी कर रहे हैं कोड में वो हम एक बार ही ऐड करेंगे, ठीक है। दोबारा चेंजेस कर रहे हैं वो ऐड करेंगे, साथ ऐड करने के बाद कॉमिट। ये ऐड, कॉमिट और पुश ये एक सीरीज, एक चेन है, ठीक है। ये चेन ऑफ कमांड्स है जो हम डालेंगे, यूज करेंगे गिटहब पे अपना कोड पुश करने के लिए। और तमाम चीजें एक ब्रांचेस में काम कर रही होती है। आपकी जो मेन ब्रांच होती है मास्टर कहलाती है। ब्रांच आप कह सकते हैं एक नंबर ऑफ, एक कंपनी है वो एक प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रही है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल एक ऐप डेवलप की जा रही है, उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अ कूल फीचर, देन अ वेरी कूलेस्ट फीचर, देन अ मोस्ट कूलेस्ट फीचर। तीनों लोग अलग-अलग उस पे काम कर रहे हैं, एंड पे आके वो चीजें कंबाइन हो रही हैं, ठीक है। तीनों लोग अलग-अलग मिलके काम कर रहे हैं अपनी अपनी मशीन्स पे, लेकिन साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, पुश करी जा रहे हैं काम। एक ब्रांच है उसके ऊपर सब ब्रांचेस बनी हुई हैं, वो एंड पे जाके दोबारा मर्ज हो रही हैं, ठीक है। दिस इज हाउ गिट एंड गिटहब वर्क्स। ओके, सो ब्रांच के कमांड्स ये हैं, आप कौन सी ब्रांच पे काम कर रहे हो, ब्रांच को रीनेम करना, ब्रांच को चेकआउट करना, दीज आर वेरी बेसिक कमांड्स। और ये कोई ये नहीं है कि मिलते नहीं है। आप गिटहब गिटहब कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, आप जीपीटी पे चले जाते हैं तो उसको कहते हैं यार मुझे कमांड लाइन सारी बता दो गिटहब की, तो वो भी आपको बता देगा, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट और पुल कमांड, दीज आर टू न्यू थिंग्स यू वर्ड राइट नाउ। ओके, सो पुल रिक्वेस्ट ये होती है, ये अगलों को ये बताती है दूसरे लोगों के कि आपने इस ब्रांच में ये काम किया है, ये चेंज की है। और पुल पुल रिक्वेस्ट ये होती है, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया, कोई भी आपने काम कर दिया है वो आपने उसको एक पुल रिक्वेस्ट दे दी कि यार मैंने ये काम किया है, ये देख लो आप, ठीक है। और पुल कमांड क्या होती है, यूज टू फेच एंड डाउनलोड कंटेंट, यानी कि आपने, मैंने अब अपना फोल्डर, मैंने फॉर एग्जांपल लेट्स से न्यू मशीन बाय कर ली, मेरा पुराना लैपटॉप खराब हो गया, मैंने न्यू मशीन बाय कर ली, मेरा गिटहब पे कोड पड़ा हुआ था, मैं जाऊंगा, मैं जाके वो कमांड उठाऊंगा गिट पुल ओरिजिन मेन, वो जो भी मैं उसको रेपो में जाके ये करूंगा तो वो मेरी रेपो का वो जो सारा फोल्डर होगा वो मेरी मशीन पे क्लोन कर देगा। समझ आइए आप लोगों को, यानी कि वो सारा मेरा जो भी मैं करूंगा अपना न्यू मशीन पे, मैं कोड पुराना लाना चाहता हूँ जो मैंने गिटहब पे पुश किया हुआ है, तो ये बड़ा फायदा है। और जो कोड करते हैं उनको, मुझे एक दफा काफी नुकसान भी हुआ था इस वजह से कि मैंने कुछ चीजें पुश नहीं की थी और अनफॉर्चुनेटली मेरी मशीन में कोई मसले आ गए थे। पुश अगर मैं कर देता तो वो मेरे जो काम किया हुआ था वो बचा रहता। और फॉर्चुनेटली अक्सर ये हुआ है कि हो जाते हैं मसले मशीन्स में अक्सर, तो आपका ये जो गिटहब वाला काम है ना, ये आपके कोड को सेफ रखता है, ठीक है। और इंडस्ट्रीज में ये मस्ट है, जब भी आपने काम करना है तो ये गिट और गिटहब वाला काम तो मस्ट है ना। और ये अनडूइंग चेंजेस वाले हैं, ये पहले ये थोड़े से आगे अगली स्टेप में चले जाते हैं, यानी कि आपने कोई भी फाइल नेम है उसको रीसेट करना है, ऐसे फाइल को उसकी ओरिजिनल स्टेट में लाना है जिसमें आपने पुश किया था, एक कॉमिट पीछे जाना है, मैनी कॉमिट्स पीछे जाना है, ये तमाम उसके केसेस हैं बताए गए। Fork. Let's see fork. Fork is a new repository that shares code and visibility settings with the original upstream repository. Fork is like a rough copy. यानी कि fork एक rough copy है। Let's say मैंने किसी और की, मैं GitHub पे चला गया। Let's say आपकी मैं GitHub प्रोफाइल पे चला गया। मैं चला गया अपने किसी दोस्त की GitHub प्रोफाइल पे जो कि जावास्क्रिप्ट में काम कर रहा है। मैंने उसका वो फोल्डर उठाया, उसने मुझे कहा यार ये मसला है। मैंने उसका वो फोल्डर उठाया, अपनी मशीन में क्लोन किया, मैंने उसका मसला हल किया, मैंने वो पुश कर दिया। मैंने उसकी रिपोजिटरी फॉक की थी क्योंकि वो मैं अपनी प्रोफाइल पे ले आया था, अपनी मशीन में ले आया था, ठीक है। फॉक का ये काम होता है।
और लेट्स सी, अभी मैं वर्क फ्लो पे जाता हूँ और गिट इसके साथ साथ हम अब शुरू करते हैं। लेट्स सी, अब सबसे पहले तो हम जाते हैं गिटहब पे। ये हमारा गिटहब है, ठीक है। ये हमारी गिटहब प्रोफाइल है। ऊपर रिपोजिटरीज की एक आपको ना ये टैब नजर आ रहा होगा। इसके अंदर जैसे ही आप जाएंगे, अब हम ना एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। लेकिन आपने फोल्डर नहीं कहना, गिटहब जब आप यूज कर रहे होंगे आपने रिपोजिटरी ही कहना है, सो दैट इट लुक्स लिटिल कूल। हम न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। रिपोजिटरी का नाम लेट्स से ओके टेस्टिंग रिपोजिटरी, हम इसको कोई भी नाम दे देंगे। ओके सो हम इसको क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, अभी हमारी रिपोजिटरी क्रिएट होगी। अच्छा, आपको गिटहब ना साथ साथ खुद भी कमांड्स बताता रहता है, तो वो इतनी कोई हेक्टिक चीज नहीं रहती, ठीक है। शुरू में होता है कुछ कुछ कि यार कमांड्स कैसे याद करेंगे, देख देख के बंदा करता है, लेकिन इवेंचुअली आपको ना ये फिंगर टिप्स पे याद हो जाती हैं चीजें, तो वो इतना मसला नहीं रहता फिर। अब हमने ये रिपोजिटरी क्रिएट की, हमने एक फोल्डर क्रिएट किया। अब हमने इसको अपनी जो लोकल मशीन है ना उसके ऊपर क्लोन करना है, उसके ऊपर इसकी एक कॉपी बनानी है ताकि हम उसमें काम शुरू करें और वो यहाँ काम हमें शो हो, ठीक है। ये इसने हमें दे दिया एक HTTPS लिंक। ओके, हमने एक कॉपी किया। अब हम जाते हैं अपने टर्मिनल में। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये टर्मिनल क्या है। मैं बेसिकली लिनक्स पे यूज करता हूँ, लिनक्स पे काम करता हूँ, तो वो इसलिए लिनक्स पे हूँ। आप जो VS कोड है उसके अंदर अगर मैं आपको चला जाऊं, ये देखें, ये जो हमारे पास VS कोड के नीचे एक टर्मिनल आ रहा होता है ये वाला, आप इस पे जाके भी सेम यही काम होता है, ठीक है। विंडोज में भी सेम कमांड्स होते हैं, लिनक्स में भी सेम होते हैं, मैक में भी सेम होते हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, जो कि यूट्यूब पे आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन कमांड्स इसके जेनेरिक होते हैं, ठीक है। और हम ये वहां से करेंगे क्योंकि अभी मैं उस फोल्डर में नहीं गया। सो लेट्स clone to a new repository। ये अभी मैंने कुछ भी नहीं किया गिटहब और गिटहब से रिलेटेड, ठीक है। ये अभी मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया है और मैं उसके अंदर चला गया। अब मैं काम करने लगा हूँ गिटहब और गिटहब से रिलेटेड, गिट एंड गिटहब से रिलेटेड। ओके सो अब हम करेंगे गिट क्लोन, और जो हमने लिंक वहां से कॉपी किया था वो हमने कर दिया यहाँ पेस्ट। अब आ गया जी वार्निंग, यू हैव अपीयर टू हैव क्लोन्ड एन एम्प्टी रिपोजिटरी, यानी कि हमने एक खाली फोल्डर अपनी मशीन पे क्लोन कर लिया। अगर मैं अब जाऊं, ये मेरी टेस्टिंग का ये फोल्डर मेरे सामने शो हो गया, ठीक है। इसके अंदर जाता हूं मैं, और ये मेरी जो टेस्टिंग की मैंने रिपोजिटरी क्रिएट की थी वो मैंने कर दी, ठीक है। मेरे सामने आ गई। अब ये फोल्डर एम्प्टी है, इसलिए उसने मुझे एम्प्टी की दी। अगर हम जाएं इस फोल्डर के अंदर और कुछ काम करते हैं, लेट्स से हम इस फोल्डर के अंदर आ गए हैं, हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। लेट्स से न्यू फाइल हम बनाते हैं, किस चीज की बनाएं, हेलो डॉट GDSC की बना दो। GDSC की बना देते हैं। एक C++ का कोड लिखते हैं छोटा सा, तो उससे आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, इसमें हमने लिखा है हेलो GDSC पीपल। इसको एक बार कंपाइल करके देख लें, चल भी रहा है हमारा, चलेगा क्यों नहीं चलेगा। कंपाइल्ड सक्सेसफुली, ओके। ठीक है, ये देखें आप लोग, ये कोड हमारा चल रहा है, ठीक है। कोड ये बेसिक कोड है C++ का, ये तो आप सबको पता ही होगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इसको अपनी जो रेपो क्रिएट की हुई है उस पर पुश करना है। सबसे पहले हम देखते हैं गिट स्टेटस। ओके, वी आर नॉट इन द रिपोजिटरी राइट नाउ। अब हम आ गए अपने रेपो के अंदर, तो गिट स्टेटस, ये देख रहे हैं अनट्रैक्ड फाइल्स, इसने हमें शो किया है।
हेलो डॉट सीपीपी, ये हमारी अभी अनट्रैक्ड है। अब अपने गिटअप को देनी है ये कि यार ये तुम ऐड करो और इसको ट्रैक करना शुरू तो करो। तो हम कहते हैं जी गिट ऐड, और फाइल का नेम है जो हेलो डॉट सीपीपी, वो लोग आप भी यहाँ देख सकते हैं, गिट ऐड सीपीपी। और हम इसको करते हैं जी ऐड। अब साथ ही आपने दूसरा बताना है उसको, जो दूसरा कमांड है वो बताना है गिट कॉमिट -m। ये आपका वो कमेंट है जिससे आपको याद रहेगा आपने इसमें क्या किया था। मैंने क्या किया था, क्रिएटेड C++ प्रोग्राम फॉर ड्यूरिंग GDSC सेशन। ठीक है, हम ये कमिट करते हैं। अब क्या है, वन फाइल चेंज 7 इंसर्शंस क्रिएट मोड, ये हमारा हो गया काम, यहाँ पे ऐड हो गया। अब हमने इसको पुश करना है, पुश, ये एक सीरीज ऑफ कमांड जो मैंने बताई थी ना, ऐड कमिट और पुश, ये मस्ट है। गिट पुश, अब आप लोग देख सकते हैं ये मेरा क्या है, यहाँ सॉल्व हो गया है मेरा इशू। ठीक है, ये मैंने VS कोड के जो टर्मिनल है उसके थ्रू ही किया है, और यहाँ से मेरा ये कोड इस टाइम पुश हो चुका है। मैं जाता हूँ जी अब अपनी होस्टिंग पे, जो वेब होस्टिंग मुझे मिली थी, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को। हियर यू कैन सी कि मेरा ये काम आ गया। ये मैंने कोड खोला, ये कोड खोलने से पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा वो कमेंट आ रहा था। ठीक है, देखे ना, कमेंट का फायदा, ये कमिट का फायदा बेसिकली ये है कि आपने फाइल नेम तो दे दिया, अब वो हर फाइल में आप अपडेट करी जा रहे हो ना कुछ, तो क्या कर रहे हो। ठीक है, अभी हम इसको अपडेट करेंगे और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सीन है उसका, अपडेशन का क्या सीन है। ठीक है, ओके। अब मैं ये फाइल आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ। ये हमने तमाम चीजें अभी ऐड की हैं, एक न्यू फाइल थी उसके अंदर हमने ऐड कर दी। अब ये मेरी इसके ऊपर आ गई है। फॉर एग्जांपल मेरी मशीन फॉर द सेक अब कहीं भी बंद हो जाती है ना, तो मेरा ये कोड यहाँ पड़ा है और इसकी कोई लेंथ नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, मैं जितना मर्जी कोड इसके ऊपर पुश कर सकता हूँ। अब मैं करता क्या हूँ, मैं VS कोड पे दोबारा जाता हूँ, मैं GDSC पीपल एक और लाइन ऐड कर देता हूँ। मैंने ये कंट्रोलर सेव किया इसको। अब हम देखेंगे जी दोबारा गिट स्टेटस, ओके। अब आप देखेंगे एक नई चीज आई, अनट्रैक तो आया नहीं क्योंकि हमने उसको ट्रैकिंग दे दी हुई है इस फाइल की, उसके बाद फाइल चली गई हुई है। अब वो कह रहा है यार आपने मॉडिफिकेशन किया है कुछ, आपने ऐड किया है कुछ नया डाला है इस फाइल में। ठीक है, हेलो डॉट सीपीपी में आपने कोई मॉडिफिकेशन की है। अब हम कहते हैं यार हमने ये मॉडिफिकेशन भी तुम्हें देनी है, ये भी तुम संभाल के रखो। तो फिर हम जाते हैं जी दोबारा वो सीरीज ऑफ चेन ऑफ कमांड है, गिट ऐड हेलो डॉट सीपीपी, और हम करते हैं जी गिट कमिट मॉडिफाइड द फाइल। अब हम इसको करेंगे पुश, ये हमारे ऊपर कमिट जो हो गया वो ऐड हो गया, उसके बाद हम इसको करेंगे गिट पुश। अब ये काम भी हमारा चला गया उसके पास। अब हम दोबारा जाके ना देखते हैं कि यार बाकी आपके पास आया भी है कुछ। ओके, लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट। अब मेरे पास जो ये देखें नाउ का ऑप्शन है, नाउ यानी कि अभी जो मैंने किया था वो आ गया। ठीक है, मॉडिफाइड द फाइल यानी कि जो मैंने अभी लेटेस्ट कमेंट कमिट किया ना, जो लेटेस्ट कमेंट उसको दिया है मैंने, उसने वही स्टोर किया है। अब मैं ये फाइल खोलता हूँ, ये वो फाइल है जो शो हो रही है आप लोगों को, तो ये फाइल शो हो रही होगी ना जो लेटेस्ट है वही। अब आप लोग कहते हैं यार कमिट का क्या फायदा है, कमिट का क्या फायदा, पिछली फाइल कहाँ गई। कमिट का फायदा ये, हम कमिट को क्लिक करेंगे। अब देखें उसने पिछला दिखाया, यार पिछली आपकी यही थी, आपने बस ये प्लस ऐड किया इसके अंदर। लेट से अब आप एक माइंड को ना थोड़ा वास्ट करो, थोड़े बड़ी फील्ड लेके सोचो, बड़ा अपना ना विजन बड़ा करके सोचो। आप एक ऐप पे काम कर रहे हैं और उस ऐप पे आपने एक फीचर बनाया है, लेट से एक टॉप बार है डिजाइन की है, उसके अंदर आप लॉगिन और साइन अप की फंक्शनैलिटी डाली हुई है। ठीक है, वो आपने पहले किया है और पुश करके काम दे दिया।
अब आपने नेक्स्ट टेक दी है, दोबारा उसको कोड के अंदर मॉडिफिकेशन की, उस टॉप बार के अंदर आपने एक सर्च का बटन लगा दिया, सेम लाइक जैसे यूट्यूब पे नहीं होता हमारे पास एक सर्च का बटन, जैसे ये यहाँ आ रहा है, वैसे आपने एक सर्च का बटन भी लगा दिया ना। तो अब आप उसको पुश करते हैं, उसकी कमेंट के साथ हम लिखते हैं एडिट अ सर्च बटन फंक्शनैलिटी और वट एवर, वो आपकी मर्जी होती है। और ये भी तरीका होता है हाउ टू राइट बेटर कमेंट्स, वो लोग आप लोग गूगल भी कर सकते हैं और डिफरेंट चीजें, यूट्यूब वीडियोस, और यू कैन आस्क जीपीटी हाउ टू राइट अ गुड कमेंट। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपने यार तब क्या किया था। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं 3 महीने बाद कि आपने यार ये कोड बनाया था, इसके ऊपर आपने कब क्या कमिट किया था, आपने किसी ने आपको देखना है, किसी ने आपका काम देखना है। लेट्स से यू आर गोइंग थ्रू एन इंटरव्यू एंड द इंटरव्यूज आस्क्स डू यू वर्क ऑन गिटहब, हैव यू पुश योर गोट ऑन गिटहब, तो आप क्या जवाब देंगे कि मैंने यार गिटहब को मुझे पता ही नहीं है कि होता क्या है, और आकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने चले हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। सो दिस इज अ मस्ट हैव फॉर यू पीपल। ये बड़ा ज़रूरी है आजकल। आई गेस के अभी तक तो आप लोगों को ये सारा समझ आ ही गया होगा। ये बिल्कुल बेसिक है। आप लोग बेसिक से शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग गिटहब की एडवांस चीज़ पे चले जाएंगे। ये भी गिटहब की बिल्कुल कह सकते हैं आप लोग एबीसी है, ठीक है। ये कमिट है, ऐड है, वो सीरीज ऑफ चेन है, वो कैसे ऐड करना है। गिटहब की प्रोफाइल बनाना इज एज सिंपल एज एनीथिंग, एज सिंपल एज मेकिंग एन फेसबुक प्रोफाइल। So yes, you people should code code as much as you can and push your code to GitHub, so that if for example let's say मेरा कहीं इंटरव्यू है, मैं वहां अपनी गिटहब प्रोफाइल दे देता हूँ, वो देखेंगे जाके मेरी प्रोफाइल पे, यार इस बंदे ने इतना काम किया है, किस किस पे किया है, हम देखते हैं इसने क्या काम किया है, वो देखेंगे आपकी वर्थ है, ओके यूर इन, ठीक है। ये भी एक बड़ा कंपनी चेक करती हैं गिटहब प्रोफाइल। आई एम कनेक्टेड विद गूगल डेवलपर जो कि गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, अरसलान अरशद, सम ऑफ यू माइट नो हिम। आई आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन कि यार आप लोग जब हायरिंग करते हैं तो ये हमारी गिटअप का जो चार्ट है, फॉर एग्जांपल आई विल शो यू, ये चार्ट कंट्रीब्यूशन वाला, ये देखते हैं कि हमने कितना काम किया, कैसे काम कर रहे हैं। वो कहते हैं जी बिल्कुल देखा जाता है ये, और ये बड़ा कंपनी इस प्रायोरिटी के साथ देखती हैं और काम भी देखती हैं। क्योंकि आपकी ये ना जो ये मेरी अब रेपोज आपको नजर आ रही होंगी, ये मेरी ऊप की रेपो, वेब डेव की, पाइथन की, ऐसी डिफरेंट मेरी रेपोज जिन पे मैं काम करता हूँ वो है, ठीक है। और ये एक चार्ट है, ये आप इसको ऐसे लेके चलें। अब मैंने ये देखें आज कितनी, ये मुझे शो कर रहा है, आज मैंने आज के दिन अभी आपके सामने 4 कंट्रीब्यूशन की, 2 मैं पहले कर चुका हूँ, 2 मैंने अभी आपके सामने कंट्रीब्यूशन की हैं, ठीक है। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है ये, जो मैंने अपने आप को किया है। एक और होता है आप लोगों के कोड में भी कर सकते हो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, जिससे आपको नई नई चीजें पता लगती हैं, ठीक है। अब ये चार्ट को आपने ऐसे लेके चलना है कि जैसे स्नैपचैट की स्ट्रीक्स को नहीं लेके चलते आप लोग कि यार 100 हो जाए, 100 हो गई हैं, तोड़नी नहीं है यार, अब 200 करनी है, 300 करनी है, ठीक है। और ये जिस दिन फुल हो जाए ना, ये स्नैपचैट उनकी स्ट्रीक्स और वो उनसे बहुत अच्छी चीज है। ये चार्ट को जब आप फिल करने का जो एक जो कहते हैं ना, यार ये किसी तरह फिल हो जाए, ये किसी तरह फिल हो जाए। वो देसी लैंग्वेज में कहते हैं ना कि जो आपके अंदर का कीड़ा होता है, हाँ, वो कहता है यार ये नहीं टूटना चाहिए, ये नहीं टूटना चाहिए। मेरा बीच में काफी टूटा रहता है, तो ये बड़ी बीच में एक शुरू में आप देख रहे होगे एक कंसिस्टेंसी सी चली हुई है जुलाई में, उसके बाद थोड़ा ब्रेक हो गया था। लेकिन कुछ लोगों का तो ये आउट क्लास होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं मेरी कोई लिस्ट में हो ऐसा बंदा, मैं उसको आपको दिखाऊं, तो आपको ना एक देख के यार एक होगा कि यार इसका चार्ट इतना क्यों है, मैं भी करूंगा, मैंने भी करना है, अपना चार्ट भरना है। ये देखें, अब आप एक कोई सीनियर डेवलपर है, अब ये देखें 2558 कॉन्ट्रीब्यूशन इन द लास्ट ईयर, ओके। अब इसका चार्ट देखें आप लोग, ऑटोमेटिकली बंदा खुद ही कहता है यार कि भाई ये चार्ट करना है अपना, ऐसे जो मर्जी कर लो। और जितना, और ये चार्ट के थ्रू इवेंचुअली पता क्या होता है, आप ये चार्ट फिल करते करते ना, ये चार्ट को अपना बढ़ाते बढ़ाते ग्रीन करते करते कोड लिखी जाते हो और इवेंचुअली आपको काम आ जाता है। इवेंचुअली आपको काम आ जाता है, आपको पता लग जाता है यार वर्थ इट है, वर्थ इट तो है। और दूसरा ये सिंपल जो गिट और गिटअप का होता है, अभी मैंने आपको जो चीजें बताई है ना, वो इसकी सिर्फ एबीसी है, वो बिल्कुल इसकी सिर्फ एबीसी है। गिटअप एक बहुत बड़ी फील्ड है,
तो उसके ऊपर आप लोग शुरू करें। ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया तमाम लोगों को, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं हमारे। आई गेस के फर्स्ट सेमेस्टर के काफ़ी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो काम जो भी आप लोग कर रहे हैं, ये छुट्टियां आई हैं, अब आई गेस हम सबको ही छुट्टियां मिली हैं। इसके ऊपर बड़े लोगों का इरादा होगा कि हम पाइथन सीख लेनी है, हमने जावा सीख लेनी है, हमने सी प्लस प्लस को ये कर देना है। तो जो भी कर देना है ना, उसको कोड करो, उसको पुश कर दो, ताकि कल को कोई पूछे हाँ भाई कहाँ किया था, दिखाओ मुझे। यार वो मेरी गिटअप पे रेपो पड़ी हुई है, उस पर जाके देख लो। कहने में भी जरा बंदा अच्छा लगता है कि यार इस पता है, अगला बंदा सुन के भी खुश होता है, इसको गिटअप का पता है, इसने वहां पुश किया, यानी कि इसने कुछ ना कुछ काम तो किया, इसने कुछ ना कुछ काम तो किया। आप इवेंचुअली अपनी वर्थ ना खुद बना रहे होते हो, ठीक है। और साथ आपकी मशीन को कोई मसला आ जाता है। अब मैं आपसे पूछूंगा यार, 6 महीने पहले आपने पाइथन याद की थी, आपने मुझे बताया था आपने पाइथन करी है, कहाँ है यार वो, मुझे दिखाओ। तो यार भाई वो तो मिल नहीं रही अब, वो तो कोड गुम हो गया मेरे से। तो यहाँ आपका कोड स्टोर रहेगा, ताहयात आपके साथ रहेगा, जिससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। और दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर मज़ीद किसी को कोई क्वेश्चन है ना अभी, तो वो पूछ सकता है मुझसे, ठीक है। If anyone have any question, so he or she can raise his hand. अगर किसी को भी सवाल है तो हैंड Yes, Pras bhai, I have a question. Yeah. मेरा क्वेश्चन है एक। Yes, Zainab, go ahead. मैंने शुरू में लेक्चर अटेंड नहीं किया था, लाइट गई हुई थी इस वजह से। तो क्या आप ये स्लाइड शेयर कर देंगे और थोड़ा सा शुरू से गाइडेंस दोबारा दे दें? अच्छा, मैं आप सबको ही एक ओवरव्यू सा दे देता हूँ दोबारा, ताकि और स्लाइड्स वगैरह भी आपको शेयर कर देंगे। ओवरव्यू में अगर हम चलें जी, अब कमांड्स के थ्रू तो हम दोबारा नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम भी कम है हमारे पास। हम बेसिकली जाते हैं गिट और गिटहब भी। इस पे लोग ना काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। गिट एक सॉफ्टवेयर है, गिटहब एक सर्विस है। गिट हमारी मशीन पे लोकली इंस्टॉल होती है, जैसे हमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से द वीएलसी मीडिया प्लेयर। और गिटहब क्या है, हमारे पास एक वेब पे, क्रोम पे, आपने जो कोई भी वेब ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर होस्ट हुआ होता है, आपने वहां से जाके उसको यूज करना होता है। गिट जो हमारा कमांड लाइन है उसके ऊपर होता है, ठीक है। और गिटहब होता है ग्राफिकल इंटरफेस। गिट कमांड्स के थ्रू चलता है और गिटहब आपकी ग्राफिक्स जो होते हैं, यानी कि अभी ये जो मैंने आपको दिखाया, लेट्स से आई मूव बैक, दिस इज वेयर आई सेज, हाँ ये गिटहब है, ठीक है। ये गिटहब का वेब पेज है। और जो गिट है वो मेरी मशीन में लोकली इंस्टॉल्ड है, उसको मैं यूज कर रहा हूँ। वही बात, गिट एक टूल है जो मैनेज करता है वर्जन ऑफ कंट्रोल, जो कोड है उसको, कोड के डिफरेंट वर्जन्स को। और गिटहब एक ऐसी स्पेस जस्ट लाइक गूगल ड्राइव टू कीप द कॉपी ऑफ योर गिट रिपोजिटरी। ओके, आई गेस आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। Yes, thank you. अच्छा, if everyone has any other question, please let me know. यस जवाद, गो अहेड यार, माइक आप अपना अनम्यूट करो, पूछो क्या पूछना है। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है भाई मेरी आपको? वालेकुम अस्सलाम, जी आ रही है आवाज़। शुरू से मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैंने सिर्फ यही पूछना था कि जो प्रोफाइल्स बनती हैं, एक तो गिटहब की एक अलहदा बनती है और एक स्टूडेंट डेवलपर की अलहदा बनती है।
तो जो हमें इसमें से कौन-सी यूज़ करनी चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिट भी हो? क्योंकि यार जो मेरी ट्यूटर बात डेवलपर होती है वो खत्म हो जाती है 1 ईयर के बाद। प्रोफाइल्स अलहदा नहीं ही बनती बिल्कुल भी, ये पता नहीं आपको कोई मिसकंसेप्शन है, ठीक है? प्रोफाइल एक ही होती है आपकी गिटहब की, आपने जाना है गिटहब पे और एक साइन अप करके अपनी प्रोफाइल बना लेनी है। गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक तो आपको एक चीज़ है जो कि आप उसको अवेल करते हो, तो आपका वही जो सिंपल गिटहब अकाउंट है, वो गिटहब प्रो में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल ठीक, एज़ ठीक, दैट। ठीक, 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 ठीक। ठीक है, मैंने आ सिर्फ़ गई यही समझ? पूछना था। मैं जी, जी, आ गई समझ। हाँ, बिल्कुल स्पॉटिफ़ाई प्रीमियम की तरह। गुड एग्ज़ाम्पल। आई गेस काफ़ी समझ आ गई है किसी को, या फिर बिल्कुल समझ नहीं आई। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये ना आपको फौरी समझ नहीं आती, ये आपको आहिस्ता-आहिस्ता समझ आती हैं। जब आप काम करना शुरू करते हैं ना, कोड करेंगे, पुश करेंगे 2-4 बार, 10 बार, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा, ये ऑटोमैटिकली आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएँगी। अगर फिर भी मज़ीद किसी को कोई भी सवाल है, रह जाता है, बाद में आता है, नहीं कोई इंस्टॉलेशन में कोई मसला आ रहा है, तो वो मुझसे कनेक्ट कर सकता है। लिंक्डइन पे ये मैंने लिंक भी दिया हुआ है और यू कैन सिंपली स्कैन द क्यूआर कोड। आई गेस Saurabh, let's end the call, or you can add anything if you want. आई थिंक सब कुछ सम अप हो चुका है सेशन में। आप ऐसे कीजिए कि जो डेवलपर स्टूडेंट पैक आपने एक वो स्टार्ट में एक लिंक हम सबको दिखाया था, वो शेयर कर दें ज़रा चैट में। ओके, मैं वो करता हूँ शेयर। अभी कर दें। अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। अच्छा, कैन यू प्लीज प्रोवाइड थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट स्टूडेंट डेवलपर पैक, आई गेस यही नाम है उसका, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, उसके बारे में मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। ये पहले मैंने आप लोगों को ना लिंक शेयर क्योंकि कर ये थोड़ा दिया। स्टार्ट से था, तो कुछ स्टूडेंट्स को ना शायद आई गेस उन्होंने सुना नहीं है। ओके, अच्छा, here is the working link guys। यार गिटहब डेवलपर पैक एक सिंपल डेवलपर पैक में, अब मैं आपको कैसे समझाऊं इसको, ये कह सकते हो आप सोना मिल रहा है स्टूडेंट्स को, जिसके अंदर आपको बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, डोमेन्स मिल जाती है 1 ईयर की फ्री, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, एजुकेटिव है उसके फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं। और अवेल करने के तरीके पे अगर हम आए, तो आपकी जो स्टूडेंट की जो आईडीज होती हैं आप लोगों को अवेल की, यानी कि जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू की होती हैं, उसके ऊपर इस प्रोसेस ना बड़ा स्पीड अप हो जाता है। आपको विद इन 1 to 2 बिजनेस डेज या वर्किंग डेज के अंदर ना ये आपको मिल जाता है। गुड डेवलपर पैक की एक्सेस दे देते हैं वो लोग। आपने सिंपली गिटहब लगाना है और उनको बताना है जी मैंने फलां फलां फलां, वो सिंपल स्टेप्स होते हैं कुछ फॉलो करके। मेरी आवाज तो आ रही है ना? मुझे कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी ये डिस्टॉर्शन सी शो हुई है। ओके, आ रही है। अच्छा हाँ, गिटहब डेवलपर पैक पे हम वापस आते हैं। गिटहब डेवलपर पैक में पाकिस्तानी, मैंने लास्ट ईयर अगर रफ कैलकुलेशन की थी, तो पाकिस्तानी 4 लाख रुपए तक के ना बेनिफिशियल फीचर्स थे हमारे पास, बेनिफिशियल बेनिफिट्स थे हमारे पास, ठीक है? जिसके अंदर हमारे पास वही डोमेन्स और डिफरेंट पेड कोर्सेज जो हमें फ्री हो जाते हैं, और मैनी वेबसाइट्स, ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अब उनको सारों को मैंने खुद भी थॉरली स्टडी नहीं किया हुआ, लेकिन जिन चंद को किया हुआ वो मैं आपको बता सकता हूँ। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की कुछ सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। और अगर मैं याद करूँ तो यार दिस इज़ द लीस्ट आई कैन रिमेंबर राइट नाउ। तो फिलहाल तो यही मेरे माइंड में आ रहा है। मजीद कुछ आएगा तो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि वो लास्ट ईयर ना और था,
एक जमाना था जब कैनवा प्रो की भी सब्सक्रिप्शन होती थी उसमें, अब तो वो भी इन्होंने अवॉइड कर दी हुई है, तो वो चेंज होता रहता है। कोर्सेरा का यार, कोर्सेरा का नहीं आएगा, कोर्सेरा के नहीं है, एजुकेटिव के हैं, फिर भी आप देख लेना, इस साल शायद उन्होंने ऐड किया हो कोर्सेरा भी, क्योंकि कोर्सेरा काफी वो माना जाना है ना, इस वजह से वो शायद ना ऐड करें। वो फिर भी आप एक बार देखोगे ना, जब एनरोल करोगे उसके लिए, जब आपको मिल जाएगा, तो आपको एक शो कर देगा पूरी लिस्ट के, यार ये है मेरे पास, अब इसमें से कुछ भी अवेल कर सकते हो। आई गेस सौरभ, आपके सवाल का भी जवाब मैंने कुछ हद तक सही दे दिया होगा। डेवलपर स्टूडेंट पैक को एलेबोरेट करना चाहा तो है मैंने। Okay, is questions from anyone? I guess no. ऐसे कुछ यहाँ से कुछ outsiders भी हैं. So I want to mention के myself who rep the GDSC, NCBA and E. So you guys can connect to LinkedIn as well. हमारे जो GDSC का पेज है, you should know ताकि कोई आगे अब किसी भी सेशन की, so you may know. Okay, so let's wind up. Thank you so much for joining this session. I hope कि कुछ आपने किया होगा बेसिक, बट कुछ लर्न जरूर किया। और आई गेस आपके सवाल है। जी जवाब गो अहेड यार। भाई अगर आप ज़रा माइंड ना करें तो एक दफ़ा ना ट्यूटोरियल दिखा देते, यानी कि स्टूडेंट डेवलपर पैक अवेल कैसे करना है। यार वो मैंने लास्ट ईयर ना मैंने अवेल कर दिया था, तो फिलहाल मेरी उसकी सब्सक्रिप्शन वॉइड हुई है, तो वो मेरा अभी एक्सेस होगा ही नहीं। नहीं, आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मुझे हमें बता देते कि जाके क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या अपलोड कहाँ पे जाके क्या क्या करना। यार वो फिलहाल तो उसकी एक नई रिक्वायरमेंट जो ऐड हुई है ना, वो है कि आपने अपनी जो लोकेशन है ना यूनिवर्सिटी की, उसके ऊपर बैठ के आपने उसको करना है साइन अप, जो साइन इन, सारी उसको चीजें जो भी देनी है ना डेवलपर पैक के लिए, आपने लोकेशन मौजूद करना है, वो लोकेशन भी ट्रैक करता है। बाकी जो चीजें हैं वो सिमिलर हैं, वो आप यूट्यूब की कोई भी यार वीडियो देख सकते हैं, उसके ऊपर आपको बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। लोकेशन से क्या मुराद है? वी कांट डू दिस ऑन, हम घर में बैठ के नहीं कर सकते। नहीं, ये अभी उन्होंने लास्ट टाइम ही चेंज किया है कि आप घर में बैठ के नहीं कर सकते, आपकी वो लोकेशन ट्रैक करते हैं। अब मैंने उसको टेस्ट नहीं किया खुद, क्योंकि मेरा वॉइड हुई है, वो 1 ईयर की होती है, दोबारा करने के लिए वो कहते हैं कुछ देर रुके, हम आपको फिर दोबारा देते हैं। तो मैंने अब यूनिवर्सिटी में दोबारा कभी जब बैठ के तो ट्राई करेंगे। चले कोई नहीं, मैं तो फिलहाल यूनिवर्सिटी में ही बैठा हूँ, मैं कर लेता हूँ अगर हो जाती है तो। हाँ फिर Very फौरी nice. करें। Okay, then let's wind up. Thank you so much guys for joining. अब आप लीव कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल नहीं है, तो सेशन हमारी तरफ से हो चुका है। अच्छा, स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर फ्यूचर फेस्ट फ्रॉम GDSC, आप लोग प्लीज स्टे कीजिएगा। अभी खा लो भी। Hi, Nisha, what's up?